एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि शिशु वार्ड में आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। रेस्क्यू के दौरान कई बच्चे बदल गए हैं और बच्चे की तलाश में भटकते रहे परिजन। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस दौरान कई बच्चों की अदला बदली भी हो गई है। कुछ नहीं पता है परिजनों को कि उनके बच्चे क्या इस पूरे हादसे में अब जिंदा भी हैं या नहीं। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई। सो बच्चा निकाले सो हमें सबको दे गए। हमने मोरी ले रही, हमारा मोरा नहीं मिले, मोरी पाया हमारा। अब हमारा बच्चा ही सब नहीं रहा, अब क्या करें, अब मजबूरी है। बच्चा मिल गया? नहीं मिला सर, अब कोई उम्मीद ही नहीं बच्चा मिलने के लिए। अब तो परिजन बदहवास हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं जिन परिजनों ने अपना बच्चा खोया है उन्होंने अस्पताल पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा, और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े तो नर्सें बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था। फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा। फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। जिस वक्त यह हादसा हुआ बच्चों के परिजन भी वार्ड के पास मौजूद थे। पीड़ित परिजनों ने क्या कहा सुनाते हैं आपको। सर, डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं की है। डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्होंने बच्चा नहीं बचाया सर। अगर हमारा बच्चा हमारे पास होता तो हम अपने बच्चों को जलने नहीं देंगे। हम चाहे खुद जल जाते लेकिन बच्चा बचाते सर। हमारा बच्चा उसी वार्ड में भर्ती था, हमारा नाम बुला हमारे बच्चे का। हम वहाँ अंदर गए कि डॉक्टर आए होंगे। जब हमने वहाँ देखा कि आग लग चुकी है, नर्सें सब बाहर निकलने लगी, तो हमने जाके कहा कि आग लग गई। हम चिल्लाए, हमने जाके वहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को बाहर निकाला, बाहर की खिड़की तोड़ी। हम क्रेटों को लेके आए, जो क्रेटों में बच्चे रखे रहते हैं उनको बाहर की खिड़की से बाहर किया। कुछ अंदर से बच्चे निकाले, नर्सें सारी भाग चुकी थी। उनका एक व्यक्ति था जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र लेके गया था, वो झुलसा है और वहाँ कोई नहीं था। तो एक लापरवाही ने 10 बच्चों की जिंदगियां ले ली। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम गुप्ता ने पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? इधर है। तो क्या पता चला आप लोगों को? हाँ, हमारे हस्बैंड देखने गए थे तो बच्चा पूरा जल गया है, खत्म हो गया। ये घटना के वक्त आप लोग वहीं पर थे, मौके पर ही मौजूद? हाँ, वहीं पर थे। क्या हुआ आपको बताइए। एकाएक से धमाका सा उठा, आगी लगी तो अंदर गए तो मतलब जाने नहीं दे रहे थे उधर। नहीं तो खुद जाए थे, नहीं जाने दे रहे थे, तो निकालने भी नहीं दे रहे थे। और फिर जहाँ 2 कमरे थे वहाँ तो आग नहीं लगी थी, उधर के तो बच्चा निकल आए। और जहाँ ज़्यादा आग लगी थी उधर के बच्चा देर में निकल पाए। जब आग बुझी, जब निकल पाए, खिड़की तोड़ी, जब निकला। कोई अलार्म बजा वहाँ पर कि सायरन बजा हो? क्या कुछ नहीं बजा, नहीं बजा। जो स्टाफ था उसने बचाने की कोशिश की, क्योंकि जब बच्चे आईसीयू में होते हैं तो स्टाफ ही अंदर होता है, आप लोग तो अंदर होते नहीं हैं। स्टाफ ने किया, जितने बच्चे बचाने की किया। और फिर पहचान हो पाई है आपके बच्चे की? हाँ, हमारे बच्चे देखने गए थे तो उन्हें पहचान लिया, तो जल गया है। कितने दिनों का था मासूम? कितने दिन का बच्चा था आपका? 7 महीने का पैदा हुआ था। 1 महीने से थे हम लोग इधर। बताएं क्या? हमारा भात था कबरई में, मतलब ऑक्सीजन में लेके मेहनत महोबे आयन महोबा से जो अभी के झांसी लायन 5 दिन भर्ती रहो ही रहा। मैं देखे का नहीं दिन है न हमें दूध पिया के बोला न जा निकाल हमारे बच्चन का बाढ़ रे न डॉक्टर न कोनो मरे लड़कन का बाढ़ न हमारे बच्चा नहीं मिलते हैं। हम का करन, कहाँ जान हमारे बच्चा मिले चाहे जा मिले। रात से भीतर जाते न तो माँ दबका दबका भगावते डॉक्टर है, चलो यहाँ से भाग जाओ। और झांसी के अस्पताल का शिशु वार्ड जहां हादसा हुआ था वहां से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये NICU डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज का, जहां पर नवजात बच्चे जो बीमार होते हैं उनको रखा जाता है। और शुक्रवार की रात लगभग 10:30 बजे थे कि अचानक इस NICU के अंदर अचानक आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैलती है, जो कमरा था वो हाईली ऑक्सीनेटेड था कि महज 5 मिनट के अंदर जो रूम था NICU उसके अंदर आग फैल जाती है। अंदर 2 रूम थे NICU में, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ रूम था उसमें जो ज्यादा बीमार बच्चे थे उनको रखा जाता था, जबकि जो बाहर की तरफ रूम था उसमें कम बीमार बच्चों को रखा जाता था। ये वो रूम है जहां पर आग लगी और इस आग में जलकर 10 बच्चों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरा जो NICU है, तमाम जो यहां पर इक्विपमेंट्स, उपकरण, जो जीवन बचाने के उपकरण हैं वो लगे हुए थे, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इसी के अंदर 54 बच्चे मौजूद थे, उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से इनको निकाला गया। फायर की टीम यहां पर पहुंची, 2 फायर टेंडर और इसके अलावा जो सेना का जो फायर ब्रिगेड थी वो यहां पर पहुंची और उसके बाद उसने इस आग पर काबू पाया। 16 बच्चे अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर देर रात से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने फौरन प्रशासन को आदेश दिया कि कार्रवाई की जाए, बच्चों को जो घायल हुए हैं उनका तुरंत समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, मृतकों के परिजनों को तुरंत 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए परिजनों को देने का तुरंत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 12 घंटे के अंदर इस पूरे हादसे की रिपोर्ट उनको देनी होगी। डिप्टी CM को ब्रिजेश पाठक को यहां पर भेजा गया है, उन्होंने भी अपनी जांच शुरू की है। सबसे पहले प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है, दूसरा शासन की तरफ से जांच की जा रही है और तीसरा इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी 3 अलग अलग जांच हो रही है।